रिश्तों के सारे आईने अब चूर हो गए। साए भी अपनी धूप से अब दूर हो गए। जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था बाप ने, उसी हाथ से जनाजे के सामान मंजूर हो गए। लखनऊ नवाबों का शहर, अदब का शहर, लेकिन इसी शहर के एक बंद कमरे से जब बदबू उठी तो नीले ड्रम में सिर्फ एक लाश की नहीं बल्कि उन तमाम उसूलों की थी जिन्हें हम इंसानियत कहते हैं। 21 साल का एक लड़का अक्षत, जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, और एक पिता मानवेंद्र सिंह, जिनकी आंखों में बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना था, लेकिन 20 फरवरी की उस सुबह वो सपना एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में कत्ल होकर बंद हो गया। हैरानी खून करने पर उतनी नहीं होती साहब, जितनी उस बेरहमी पर होती है जिसकी कहानी कत्ल के बाद सामने आई। उस जिस्म को जिसने कभी इस बेटे को सीने से लगाकर सुलाया होगा, उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में ठूस दिया गया, जैसे वो कोई कचरा हो, जैसे वो कोई गैर हो। उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का। मानवेंद्र सिंह शराब और पैथोलॉजी कारोबारी थे। उनके कत्ल की कहानी किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक है। अक्षत ने पुलिस में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। वही हाथ जो कत्ल के खून से सने थे, वही हाथ थाने में कलम चला रहे थे। घर लौटा, बाजार से आरी खरीदी और उस शरीर के टुकड़े कर दिए जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कुछ हिस्से फेंक दिए और बाकी को इस नीले ड्रम में भर दिया जिसे उसने अपनी नफरत की तिजोरी बना लिया था। शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद तलाश में जुटी पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया। पिता पुत्र दोनों की मोबाइल लोकेशन, घर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आखिरी बार मानवेंद्र सिंह घर में दाखिल होते तो नजर आए लेकिन बाद में निकलते नहीं दिखे। पुलिस के लिए यही वो एंगल था जिससे घर के बंद कमरे में रखे नीले ड्रम तक पहुंचे। फिर टूट गया अक्षत और खुल गया कत्ल का राज। जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। ये लखनऊ की गलियों की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के उस खोखलेपन की कहानी है जहां खून अब पानी से भी सस्ता हो चला है। ये सवाल है उस फासले पर जो पिता की उम्मीदों और बेटे की जिद के बीच इतना बड़ा हो गया है। मौत ही एक रास्ता बची। रिश्ते अब वफा की नहीं, बस वक्त काटने की चीज रह गए।